इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की 29 शाखाओं में काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध में बैंक कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल मुख्यालय के अधिकारियों से चर्चा करने गया था, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो सकी। मुख्यालय कर्मचारी संघ की शर्तों पर बातचीत को तैयार नहीं था और समय मांग रहा था, जिसे सभी बैंक कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया। कर्मचारियों ने बुधवार को बैठक कर हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया। उनकी मांग है कि मुख्यालय उनकी मांगों को लिखित में स्वीकार करे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एक प्रतिनिधिमंडल कल भोपाल गया था, किस प्रकार की वहाँ पर अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई है और क्या? देखिए, हमारे यूनियन के 7 लोग गए थे, उनमें से एमपी फेडरेशन के महासचिव भी हमारे साथ में गए थे और वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सभी एमडी साहब थे, अपेक्स बैंक के आरसीएस महोदय के प्रतिनिधि भी थे, जेआरसीएस महोदय, उन सबसे है ना बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें बात हुई है। 2 हमारे जो मेन मुद्दे हैं, पेट्रोल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और जो वेतन में जो कमी की गई थी, उसके संबंध में उनको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब जो भी उनको कन्फ्यूज़न था, वो एक एक कागज़ देकर उनका क्लियर किया गया है कि हमारा पक्ष सर बिल्कुल सही है। हम जो मांगे मान रहे हैं उसमें हमारा कोई भी नेगेटिव नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कुछ चाह रहे हैं। सब कागज़ के हिसाब से, जैसे पेट्रोल मेडिकल अलाउंस है, उसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो हम उसको चाह रहे हैं। बच्चों का जो वेतन भत्ता है वो पूर्व से चल रहा है बैंक में, तो उसके सामान मांगा जा रहा है, तो उसके संबंध में उनको दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमको 1 आध दिन का टाइम दीजिए और हम इसमें बात करके महोदय से और उस पर आपको अवगत कराएंगे। तो उनका ये मत था कि जो टाइम चाह रहे थे 2-4 दिन का, उस बीच हम लोग हड़ताल समाप्त कर दें, बट हमारी यूनियन के द्वारा सिरे से इसको निकाल दिया गया कि सर आपका ऑर्डर 1 दिन में आए चाहे 2 दिन में आए, हम वेट कर लेंगे, बट हम हड़ताल रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आश्वासन पे सिर्फ हम हड़ताल नहीं रोक सकते। आप एक ऑर्डर कर दीजिए, चाहे तो सिर्फ एक ही उस पर कर दीजिए या दोनों पे, हमारा जितने भी जल्दी हो सके, क्योंकि उन्होंने एक चीज में कमेटी बनाने का भी बोला था। तो हमने कहा था हमारा ऑर्डर आप करके देंगे लिखित में, तभी हम इस पे हड़ताल पे कुछ विचार कर पाएंगे, सिर्फ आश्वासन पे नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि आश्वासन पूरा होगा या नहीं होगा और आपका आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा? आंदोलन तो हमको अभी सही दिशा में जाता हुआ देख रहा है, क्योंकि कल जो बातचीत हुई है उससे हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी है और उसको माना भी है। कहीं भी उनको उसमें डाउट नहीं हुआ था कि हम लोग कहीं गलत हैं, तो हमने अपनी बातें पूरी सक्षमता से और दृढ़ता से रखी हैं और उनके द्वारा उनको स्वीकार किया गया है। बस समय मांगा गया है उनके द्वारा। 4 दिन का जो समय आपको दिया है, यदि उसके बाद में आपकी मांगे आपकी नहीं होती तो आगे क्या होता है? वो फिर संगठन साथ में बैठ के उसको डिसीजन लेगा कि आगे हमको क्या करना है। और इस बीच अगर प्रशासन अपना रुख सख्त करता है, किसी के खिलाफ कुछ गलत कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई होती है, तो फिर हम हमारी एकजुटता दिखाएंगे, उसमें आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम और मैं सुमन गुप्ता है और मैं आईपीसी बैंक की यूनियन में सदस्य हूँ और एमपी फेडरेशन में भी मैं सीसी मेंबर हूँ। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।